Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASIN, the Center for Learning English, KG Road, R. Dear students and viewers, as you know, we are studying voice और अब तक हम लोगों ने जितने भी टेंसेस के वॉइस पढ़े हैं उसके वीडियोस के लिंक आई बटन पर आ रहे होंगे, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब तक पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव को सीखा था और नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। 12 टेंसेज में सिर्फ 8 के पैसिव बनाए जाते हैं नॉर्मली, एंड द रेस्ट 4 और जो 4 बाकी हैं उन्हें नॉर्मली नहीं बनाया जाता। एंड दे आर द फर्स्ट वन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस; प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस; पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नो पैसिव वॉइस; एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, no passive voice. So now it's time to learn present perfect tense passive voice. आज हम जानेंगे passive voice present perfect tense का। Now look at the board. तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि present perfect tense के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, यू हैव स्पोकन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता है। सो यू हैव स्पोकन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट इज इंग्लिश। एंड ए भी, you know, A stands for active and V stands for voice. So you have spoken English, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो। You is the subject, English is the object. इसकी चर्चा मैं पहले बता चुका हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट को हम ढूंढते हैं। दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि whenever we change a sentence into passive voice, the first thing we do is to search for the object. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं और जब हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम उसे सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो इसे आप यूँ समझ लें कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट। सो ये जो ऑब्जेक्ट है वो चला आएगा सब्जेक्ट की जगह पर और ये जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढा, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। So the object comes at the place of subject. English. I के अनुसार have, you के अनुसार have, कोई भी प्लूरल वर्ड आए तो उसके साथ have और सिंगुलर के साथ वर्ब has का प्रयोग होता है। So we will use has. हम यहाँ पर has का प्रयोग करेंगे इंग्लिश के साथ। और आपको ये पता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। जब भी हम पैसिव बनाते हैं हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो किस फॉर्म में है। यहाँ जिस फॉर्म में होगा हम वर्ब टू बी का वही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो हम जाएंगे वर्ब टू बी के थर्ड फॉर्म में एंड दैट इज़ बिन। सो यहाँ पर हम बिन का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीइंग का प्रयोग किया था और वो इसलिए किया था कि वहाँ वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में था। यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म में है इसलिए हम बिन का प्रयोग करेंगे। और आपको ये भी याद है कि whenever we change a sentence into passive voice, we always change the verb of active voice into its third form. हमेशा उसे थर्ड फॉर्म में बदलते हैं और यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म है। सो इंग्लिश हैज़ बिन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज स्पोकन, यू नो दैट। सो इंग्लिश हैज़ बिन स्पोकन और तब हम यहाँ एजेंट का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था बाय यू, बाय राम, बाय श्याम को एजेंट कहते हैं। तो इंग्लिश हैज़ बिन स्पोकन बाय यू। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। यू हैव रिटन अ लेटर। यू हैव रिटन अ लेटर। सो अ लेटर यहाँ रखेंगे। अ लेटर हैज़ बिन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय यू। Similarly, we can take one more example. You have called me. You have called me. Here the subject is you and the object is me. So me को हम यहाँ लाएंगे subject की जगह पर and me changes into I. ये next वीडियो में मैं बताऊंगा कि I, me या me, I कैसे होता है। So me को हम जब यहाँ लाएंगे तो that changes into I. तो I के अनुसार have, तो I have been थर्ड का फॉर्म लगा हुआ है इसलिए हम been का प्रयोग करेंगे। I have been called by you. उसी प्रकार अगर हम ये कहें कि माई मदर हैज़ कुक्ड वेजिटेबल्स, माई मदर हैज़ कुक्ड वेजिटेबल्स,
तो माई मदर हैज़ कुक्ड वेजिटेबल्स, द ऑब्जेक्ट इज वेजिटेबल्स, दैट इज प्लूरल, सो वेजिटेबल्स हैव बीन कुक्ड बाय माई मदर. सो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब अगर हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट को जानें तो इसमें बहुत स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और इसको देख लें आप. ये प्रेजेंट परफेक्ट था, अब हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं. सो दैट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, और सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, एंड हैव चेंजेस इनटू हैड. तो इससे पहले था यू हैव स्पोकन इंग्लिश, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ इट इज पास्ट परफेक्ट. यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, एंड दिस वन यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल चुके थे. तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ एक चेंज होगा, और वो ये कि ये जो हैज़ है दैट चेंजेस इनटू हैड. सो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय यू. तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात करें तो स्लाइट डिफरेंस है, तो सारे स्ट्रक्चर जो है वो सेम है. So let us take one more example from the tense past perfect. You had written a novel. You had written a novel. So a novel had been written by you. Ram had invited many guests. Ram had invited many guests. So Ram had invited many guests. Many guests had been invited by Ram. So this is the passive voice of past perfect. Now we will learn the passive voice of future perfect tense. And now we shall learn the passive voice of future perfect tense, and the example is on the board. You will have spoken English. यहाँ भी अगर बात करें वर्ब की तो वो थर्ड फॉर्म में है, और आपको ये पता ही है कि किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता है. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. अगर हम डायग्राम की बात करें, पिक्चर से समझें, तो आपको पता है कि दैट गोज़ at the place of subject and the subject goes at the place of object. So simple is that. So English जो object है उसे हम subject की जगह रख देते हैं, और ये आपको पता है, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. So English को हमने यहाँ रखा, you के अनुसार यहाँ will है, और English के अनुसार भी हम will का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ हम question से have उतारेंगे. यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भी, उन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि ये इंग्लिश जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये हैव नहीं हैज़ होगा. तो ये बात, ये मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि जब दो ऑक्सिलरीज आता है, द फर्स्ट ऑक्सिलरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑक्सिलरी आ जाए तो जो पहला ऑक्सिलरी है दैट चेंजेस, वो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट द सेकंड वन. जो दूसरा है वो नहीं बदलता. सो यू कैन नॉट से इंग्लिश विल हैज़. याद रखें, ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी. ये हमेशा हैव ही होगा, कभी किसी परिस्थिति में ये हैज़ नहीं हो सकता. सो इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने रखा सब्जेक्ट की जगह पर, फिर भी लगाया, क्वेश्चन से हैव उतारा, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है. तो अब बताएं कि बी का कौन सा रूप आएगा. यस, यू आर राइट. यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बी का थर्ड फॉर्म बीन, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में किया था. तो इंग्लिश विल हैव बीन, और जैसा आप जानते हैं कि वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में आता है, और फिर हम यहाँ एजेंट देंगे जैसा कि अब तक देते आए, एंड दिस इज पैसिव वॉइस. यू विल हैव बीन स्पोकन, सॉरी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय यू. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि यू विल हैव कॉल्ड देम. You will have called them. Here the subject is you and the object is them. So them जब आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, that changes into they. डिटेल बात होगी अगले वीडियो में. तो them को जब यहाँ लाएंगे तो they होगा. So they will have been called by you. Next, one more example. I shall have written this novel. I shall have written this novel. I shall have written this novel. So this novel को यहाँ रखेंगे. This novel will have been written by me. So I hope that you must have understood the basic things about passive voice. और अब तक हम लोगों ने 3 इंडिफिनिट, 2 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट टेंसेस के पैसिव जाने. और जैसा मैंने बताया था कि टोटल टेंस 12 होते हैं, और 12 टेंसेस में
हमने 8 टेंसेस के पैसिव जान लिए और 4 के बनते नहीं। दैट मीन्स हम लोगों ने टेंस का पैसिव कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है और जैसा मैंने बताया था कि आप एसेंट बेसिक वॉइस 1 मार्केट से परचेज कर लेंगे। बहुत जल्दी ये ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा, लेकिन अभी आपको ऑफलाइन ही परचेज करना है और बहुत जल्दी अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन सारे क्वेश्चंस को, ये जो टेंसेस हमने पढ़े उसके पैसिव वॉइस को। सो थैंक्स अ लॉट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल completely and don't fail to share the channel or the video with as many friends, as many people as possible. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.